पास्टर प्रमेश, पूनम साइलस और मेरी तरफ से आज के दिन पे खैर मकदम करता हूँ। और अब समय है कि हम कलाम में जाएंगे। कलाम से हम पढ़ेंगे पहला पतरस उसकी तीसरे बाब और उसकी 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी यानी राष्ट्रबाज ने नरास्तों के लिए गुनाहों के बाइस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाने में नाफरमान थे, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो किश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची थी। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो। अब समय है कि हम दुआ में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर प्रमेश हमारे एडवाइजर हैं और मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें दुआ में लेके चलें। और आज एक खास प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो हमारी मेम साहब को, रोजली को खास तौर से अपनी दुआओं में पास्टर प्रमेश। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. धन्यवादित है प्रभु आज के इस मुबारक दिन के लिए जो आपने हम सबों को फिर से एक बार मौका दिया। इंस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा प्रभु हम सब जो जुड़ रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने पाए और आपके किए हुए उद्धार के कामों का वर्णन करने पाए। प्रभु जी, बीते हफ्ते में प्रभु जी आपने हम सबों की हिफाजत किया, हफ्ते भर हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें आशीषें दिया। प्रभु जी हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आज हमारी सबसे खास प्रेयर है सिस्टर रोजली सिंह के लिए। प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन प्रभु आपने उनके शरीर को प्रभु जी अपने प्रेजेंस में बनाया। प्रभु हम जानते हैं कि तो उनकी तकलीफों को जानता है। आज हमारी विनती है प्रभु, जहां और जिस स्थान पर उनको तकलीफ है प्रभु, तेरा अनुग्रह उस स्थान पर होने पाए। प्रभु अपने पवित्र लहू को उनके ऊपर लगाइए और होने दीजिए कि वो शिफा पाए प्रभु, और केवल आपकी महिमा करें प्रभु, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं प्रभु कि शिफा देने वाला, अनुग्रह करने वाला, दयालु परमेश्वर केवल आप ही हैं। आपके द्वारा हर एक इंसान प्रभु जी आत्मिक रूप में और जिस्मानी रूप में भी प्रभु तेरी सामर्थ को महसूस करने पाता है। यार प्रभु जी आज हम दुआ करते हैं इसी तरीके से और भी लोग जो बीमार हैं, जो आज तकलीफों में है प्रभु, उनको आपके सम्मुख रखते हैं। हमारी विनती है हर एक के साथ होइए, हर एक की अगुवाई करिए और होने दीजिए प्रभु कि जितने भी बीमार हैं, जिन्होंने तुझ पर आशा लगाई हुई है, जो विश्वास करते हैं कि तू उनका हील करने वाला परमेश्वर है, प्रभु जी उनके चंगाई को दीजिए प्रभु।
दुआ करते हैं प्रभु जी हर एक कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए प्रभु जी, वहां पर हर एक परिवार के साथ हुई है जो फैमिलीज आज टॉर्चर में है, जिनके जीवन में प्रभु जी तकलीफें लोगों के द्वारा आ रही है। प्रभु तेरा न्याय होने पाए, क्योंकि जो वचन में आपने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। हमारी विनती है वर्शिपर्स के लिए जिनको तू तैयार करके लेकर आया प्रभु, हमारी विनती होने दीजिए प्रभु कि उनके ऊपर तेरे आत्मा का प्रभु जी दान हो। दुआ करते हैं होसेना इंटरनेशनल चर्च के लिए, अपना अनुग्रह कर उन्हें दे प्रभु कि लोग उस जगह से आशीषित होने पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु जी एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, उन्हें दीजिए कि जो हम सब यहाँ जमा होते हैं प्रभु, इस फेलोशिप के माध्यम से प्रभु जी लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की बड़ाई करने पाए। विनती है प्रभु इज़राइल के लिए प्रभु जी, हम जानते हैं कि वहां पर भी काफी मुसीबतें हैं, पर प्रभु तो उनका रखवाला है। प्रभु जी हम इस बात को विश्वास करते हैं कि तू लोगों को इकट्ठा कर रहा है इसलिए कि उनके साथ तो हो, उनकी हिफाजत करे, वो जिस तरीके से भी हो तेरे प्रेजेंस में हो, तेरी हिफाजत में हो, तो उनकी हिफाजत कर प्रभु, और होने दे कि कोई भी उनके अगेंस्ट ना खड़ा होने पाए। प्रभु जी यूक्रेन के लिए जहाँ पर लड़ाई हुई प्रभु जी, वहां पर लोगों के साथ हो, लोगों की हिफाजत करिए प्रभु, और होने दीजिए कि लोग तेरे नजदीक आने पाए, ये समझने पाए कि केवल प्रभु यीशु मसीह ही उनकी हिफाजत कर सकता है। प्रभु जी हम सारी बातों में आपको आदर देते हैं। एक बार फिर विनती है आने वाले हफ्ते में हम सबों के साथ हो प्रभु, हमारी अगुवाई कर, हर एक खतरे से, नुकसान से बचा। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। और थोड़े ही समय में हम रेजरेक्शन डे में पहुंचने वाले हैं, और हम इन एडवांस आप सबों को रेजरेक्शन डे की मुबारक देते हैं। और अब समय है कि हम वर्शिप में जाएंगे। हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है, and I want to hand over the program to them. So, worship team, you are most welcome. आइए हम खुदावंद की परस्तिश करें और सभी को शालोम। आइए उसकी परस्तिश करें और उसकी महिमा करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी।
तुझको मिला जब मैंने है जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। तुझको मिला जब से मैंने है जाना, तेरे आगे जब दुआ ही बहुत दी। सुन ली तूने है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए मिलकर गाएं। तूने मांगा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। आइए उस खुदावंद की तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। जब उसकी परस्तिश कर रहे हैं, ये बात सच है कि उसके जैसा कोई नहीं। उसके मोहब्बत के जैसा, जैसे उससे हमसे मोहब्बत की, क्रूस पर अपनी जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके जैसा ना कोई हुआ था और ना कोई होगा। आइए मिलकर उसकी परस्तिश करें। पापों का कर्ज था मुझ पे जो भारी, दुखों में मैंने ये जिंदगी गुजारी। पापों का कर्ज था मुझ पे जो भारी, दुखों में मैंने जो जिंदगी गुजारी। मेरे गुनाह से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने खुदा मेरे मुझको बचा कर, तूने थी जिंदगी जो अपनी थी वारी। तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई हुआ। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने वादा है पूरा किया, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों से सारी ये जिंदगी गुजारी। पापों का कर्ज था मुझ पे जो भारी, दुखों से सारी ये जिंदगी गुजारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। आइए खुदावंद के नाम को धन्यवाद दें
और कह खुदावन तेरे जैसा ना कोई हुआ था और ना ही कोई होगा। आइए उसके लहू के लिए धन्यवाद दें, उसकी क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद दें, उसकी जिंदगी के लिए धन्यवाद दें कि वो जिंदा हुआ और आज हम सब इसलिए जिंदा है। हमारा ईमान जिंदा है क्योंकि यीशु जिंदा है। आइए उसकी परस्तिश करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। अपने हाथों को उठा के मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। वो औरतें जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के पास गई, वो भी कह रही होंगी खुदावंद यीशु हमें मिल गया है। हम उसे ढूंढने गए थे मुर्दों में, लेकिन वो तो जिंदा था और आज भी हमारी ईमान में, हमारे विश्वास में वो खुदावंद जिंदा है। आइए उसकी परस्तिश करें, उसकी महिमा करें, उसकी इबादत करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो भला खुदावंद है, वो महान है, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हालेलुया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। हाँ खुदावंद, जिसकी जिंदगी में खुदावंद तेरा प्यार है, उसकी जिंदगी में तेरी बरकतें हैं खुदावंद। हर एक आंसू तेरे नाम से पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके नाम की महिमा करें। आइए हम धन्यवाद दें उस खुदावंद को, तारीफ करें उस परमेश्वर की। आइए उसकी महिमा करें, उसके लहू की ताकत को मांगे अपने लिए और कि खुदावंद जब तू हमें मिला है, हम तेरी हुजूरी में बना रहना चाहते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हमारे बीच में हालेलुया, उसकी जिंदा ताकत हमारे बीच में है इस समय। हालेलुया, हालेलुया, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना कितना प्रशंसा
जीसस। कितना कितना तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। और सबसे अच्छी बात ये, दिल सुकून जो ना हो, अगर दिल सुकूनत में नहीं है, यीशु का खून मांग ले। आइए कहें मिलकर, दिल को सुकून जो ना हो, हालेलुया, यीशु का खून मांग ले। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। देता लहू, देता लहू, देता है हमको शिफा। देता लहू, देता लहू, देता लहू करता है पाप क्षमा। सब मैं देता हूँ खुदावन को, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, Hallelujah. Thank you, Jesus. सब मैं देता Yes, हूँ। Lord. All we surrender. तुझको मुबारक मुझे Yes, Lord. मैं देता हूँ। Amen, 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 amen. यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह, मेरे पीछे आप सब गा सकते हैं, क्रूस पर रखूंगा ही। I surrender all, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। हालेलुया। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you. We surrender whatever we have, Lord. We bring our offering before you, Lord. Touch all of us this evening, this morning, Lord, and make us whole. हाँ खुदावंद, जो तेरे हुजूरी में होते हैं तू उन्हें छूता चंगा करता है खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया करते हैं खुदावंद, शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तू हमारे बीच में होता है खुदावंद। तू चलता फिरता और अपने लोगों को छूता और चंगाई देता है। हम तेरी हमद सिताइश करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं
और इस समय हमारे बीच में रेवरेंड एस के स्टीफन फरीदाबाद से हमारे बीच में है। मैं उनसे विनती करूंगा कि इससे पहले कि हम आगे चले हमारे लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Reverend S.K. Stephen, are you there? Can you please pray for us? I will there. I pray for you. Okay. खुदावन का शुक्र करते हैं हमारे सुंदर वर्शिप के लिए जो आपकी परस्तिश की गई खुदावन, और आपने उसको सुना, कबूल किया। खुदावन का शुक्र करते हैं तेरे खादिम लोग जितने आज यहाँ उपस्थित हैं उन सबों पर तेरी रहम होने पाए, और जो भी कलाम को लेकर आते हैं खुदावन आज उन्हें आप अपने अनुग्रह से पाक रूह से भरे। कलाम आपका है, मुंह तेरे दास का है। खुदावन तू इस्तेमाल कर और उसके भेदों को तू प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, हमारे हृदय तैयार हैं प्रभु वचन को सुनने के। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा बाप का कि वो हमारी दुआओं को सुनता, उसका जवाब देता है। और पिछले दिनों में हमारी मिसेस की तबीयत बहुत नासाज थी और खुदा बाप ने उसको अभी अपने सामर्थी हाथ को रख के उसको छुआ है। और साथ ही मैं पास्टर सैमुअल कैलाश दिल्ली में जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए ही हैं, इनके साथ भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं और इनके गवाही मैं सुनना चाहता हूँ इनके मुंह से। अगर आप पास्टर जी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको 5 मिनट दूंगा, आप बोलिए। शालोम। शालोम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने जीवतों के जमीन में हमें भी जिंदा रखा। और पिछले सप्ते करीब मैं 15 दिन से नहीं जुड़ पा रहा था क्योंकि मेरे साथ कुछ परेशानियां थी। और हमारे एक खादिम दोस्त हैं, उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो आईसीयू में था। 1.5 महीने का भी बच्चा नहीं हुआ था, काफ़ी दिनों से वो बीमार था। लेकिन आज परमेश्वर ने उससे पूरी तरीके से शिफा दी और वो आज घर आ गया है। इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही साथ सारी प्रेयर वॉरियर टीम्स को जिनके जरिए परमेश्वर ने दुआओं को सुनकर उस बच्चे को आराम दिया। और तमाम तरह की मुसीबतें उसके साथ थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था, आईसीयू में होने के कारण काफ़ी परेशानियां थी। उसके माँ बाप भी परेशान थे, हम लोग बार बार जाते थे। और परमेश्वर की मैं संतुष्ट करता हूँ क्योंकि परमेश्वर बड़ा दरिया दिली है और उसने हम सबको एक खुशी दी है कि कल तो वो बच्चा नहीं लग रहा था कि छूट पाएगा, लेकिन आज जैसे सुबह मैं फिर गया, फिर डॉक्टर के साथ सारी बातें हुई और डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। आमीन, 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 आमीन। खुदा के नाम को जलाल मिले। और इन सब गवाहियों को जब हम सुनते हैं तो हमें अपने खुदा की तारीफ करने में बहुत आनंद आता है और बहुत खुशी लगती है क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। और आज हमारे बीच में कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हर सैटरडे को हमारे बीच में एक नया मैसेज नए खुदा के खादिम के साथ होता है। मैंने पिछले दिनों में रिक्वेस्ट की थी रेवरेंड आशीष खंडेलवाल साहब से कि क्या वो हमें खुदा के कलाम से नवाज सकते हैं, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना। खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे, बहुत आशीष दे। आप हमारे बीच में हैं। अब समय है कि हम कलाम में जाएंगे। और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, याद रखिएगा अभी गुड फ्राइडे का ही समय चल रहा है और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को जो दे सकते हैं वो यही है जो उसने पहले कलमे में कहा था, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
और ये कह के उसने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की। We will hand over it to Reverend Ashish Khandelwal. It is all yours, sir. God bless you. आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। मैं खुदावन क्या हूं, उसने मुझे एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ने का, उसकी हम्द और सताइश करने का एक सुनहरा अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं रेवरेंड सैमुअल के लिए, जिन्होंने मुझे इस फेलोशिप में इनवाइट किया, एस्पिरेशनल फेलोशिप में, ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। मैं इस समय अपने स्टूडियो में नहीं हूं। मैं इस समय वाराणसी, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के इस शहर में हूं और यहाँ पैशन वीक के में खुदा के कलाम की खिदमत के लिए बुलाया गया हूं। सेंट पॉल्स चर्च, जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक महत्वपूर्ण चर्च है वाराणसी में। और इस समय मैं अपने होटल के कमरे में हूं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हम खुदावन की परिस्तिश कर रहे थे और खुदावन के दास और उनकी टीम ने हमें खुदावन के उस जलाल को दिखाया, उसका उस परिस्तिश के समय जिसका हम बेहिद जो है इंतजार करते हैं कि खुदावन की रूह आए और हमें मसा करे। और खुदावन की जब हम इबादत कर रहे थे तो खुदावन ने मसा किया। और मैं धन्यवाद देता हूं कि जो कलाम अब हम सुनने जा रहे हैं वो एक विशेष कलाम है, और हम एक विशेष जो कि यहूदियों का पर्व से प्रभु यीशु मसीह आया और उसमें हमने नजात पाई है, उस पर्व का हिस्सा हम भी हो गए हैं। और वो पर्व है फसह का पर्व, जिसमें मेमना जो बलिदान होता था पूरी कौम के लिए साल में एक बार, और अति पवित्र स्थान में महायाजक उस भेंट को लेकर जाता था और खुदावन स्वीकार करता था और पूरी कौम के गुनाहों को वो वहां पर क्षमा करता था। और हम पाते हैं इस बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। तो हम आज उस विशेष संध्या में हैं और उस विशेष भोर के इंतजार में हैं जिसने पूरे इतिहास को उलट के रख दिया और मृत्यु के डंक को सदा के लिए खत्म कर दिया। मनुष्य जाति को पाप से आजाद करके 18वें पद से लेकर 20वें पद तक, जहां पे हमने देखा कि खुदावन का हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उस निचले स्थानों में आज शनिवार के दिन उतर गया और उसने जाकर वहां पर खुदा के कलाम को वहां पेश किया, ताकि वे रूहें जो वहां पर इंतजार कर रही थी खुदावन के बेटे का सुसमाचार का, ताकि वे सुने और नजात हो पाए। अब जब हम उस कलाम में आगे बढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि घोर इंतजार कर रही है अंधकार को मिटा देने के लिए सदा के लिए। और वो अंधकार था पाप का, वो अंधकार था मौत का, वो अंधकार था उस कब्र का जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। जिसे खुदावन ने इसके लिए लिया, और मैं आज उस स्त्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो खुदावन में निडर थी, जो खुदावन में बुलंद थी और जो खुदावन से बेहद मोहब्बत करती थी। और वो और कोई नहीं, उसका नाम था मैरी मगदलिनी, मगदलिनी की रहने वाली मरियम। और हम पाते हैं खुदावन के कलाम में, अगर आप हैं तो अवश्य मेरे साथ बोलिए यूहन्ना की इंजील और उसका 19वां अध्याय। और यदि हम इस कलाम को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि खुदावन ने इस स्त्री को कैसे अपनी नाम की महिमा और उसकी गवाही का माध्यम बनाया। मैं चंद यूहन्ना की इंजील अध्याय 19 अच्छी कौन है, ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और
उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। और लिखा है, फिर खुदा कलाम कहता है 20वें अध्याय के पहले पद से आगे, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। पद 11, इंजील का 11वां पद, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 सरदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने कहा, माली समझकर, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। ये खुदावन यीशु की इंजील है, इसके पढ़े और जाने पर हासिल करें। अजीजों, एक ऐसी घटना जो कभी इतिहास में नहीं हुई थी, वो अचानक हो गई और जिसके लिए सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे, वो खुदावन की नजात यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर समस्त मानव जातियों के लिए खुदावन के रहम में, खुदावन के फजल में हो गई। अजीजों, लूका की उस आत्मा को निकाला था। खुदा का कलाम कहता है, लूका की इंजील अध्याय 8 और उसका पद 2, कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी। खुदावन ने इसे आजाद किया था उन दुष्टात्माओं से जिन्होंने इसकी जिंदगी को बर्बाद करके रखा, और ये अपने आप में उलझन में थी। लेकिन जब खुदावन के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जब सारे लोग यीशु के पीछे चलना बंद कर दिए थे, जब पतरस भी यीशु का इनकार कर बैठा था, अजीजों, उस वक्त भी इसने यीशु का दामन नहीं छोड़ा था। जब यीशु का शव उस सलीब से उतारा गया, तो मरियम वहीं खड़ी हुई थी। वो देख रही थी कि यीशु के शव को कहां रखा जा रहा है। वो जानती थी कि यीशु का शव कहां रखा गया है। मरकुस की इंजील उसके 15वें अध्याय को यदि हम खोलें तो खुदा के कलाम में हम पाएंगे कि ये स्त्री बड़ी ही निडर थी और खुदावन में बड़ी हिम्मत को रखती थी। और लिखा इस प्रकार से, मरकुस की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 46वें पद में यहां लिखा है, तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र जो चट्टान में खुदी हुई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहां रखा गया है। केवल ये 2 स्त्री थी जो यीशु की कब्र को जानती थी कि यीशु की कब्र कहां है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब आज हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं तो अपने अजीजों की कब्रें ही हम ढूंढते रह जाते हैं। कहते हैं, साहब ये 34 नंबर थी या 38
नंबर है। कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि शायद हम उन्हें भूल जाते हैं और बहुत ही भूल जाते हैं। पिछले साल अभी उन लोगों के लोग 1 वर्ष के बाद याद करके अपने घरों में प्रार्थना और दुआ करा रहे हैं, लेकिन यकीनन माने थोड़े समय के बाद, थोड़े वर्ष के बाद वो सब लोग उन्हें भूल जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्त्री थी जो उस खुदावन के पुत्र यीशु मसीह से मोहब्बत रखती थी, क्योंकि उसने आजादी के उस स्वाद को चख लिया था, उसने छुटकारे के उस सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त किया था। इसलिए वो मौत के भय में नहीं थी, जिस प्रकार से पतरस मौत के भय में आ गया था, ये सोचते हुए कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो, और यीशु को इनकार करके वहां से हट चुका। ये स्त्री खुदावन में इतनी जानती थी कि खुदावन की कब्र कहाँ है। अजीजों, ये बहुत हल्की बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं पाते कि और किसी के बारे में लिखा हुआ है कि वे जानते थे कि खुदावन की कब्र कहाँ है। दूसरी बात हम जो देखते हैं वो हम पाते हैं कि यह स्त्री, यूहन्ना की इंजील 20वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई। इट वॉज टोटली डार्क। उस समय पौवी नहीं फटा हुआ था, छुटपुट उजाला भी नहीं हुआ था, अंधेरे का समय था, और ये यीशु की कब्र की ओर जाती है। अजीजों, ये यीशु की कब्र की ओर जाती है। और हम पाते हैं खुदावन के कलाम में, और यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मरकुस की इंजील 16वां अध्याय और उसका 3रा पद, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर थी। उस कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर रखा हुआ है, और कोई इस बात को नहीं जानता था कि वहां पर पत्थर रखा हुआ है चीजों, क्योंकि खुदावन के कलाम को जिसको हमने पढ़ा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि उस स्थान पर जब यीशु को दफनाया जा रहा था, उसकी कब्र पे पत्थर लगाया गया, और वहां पर मरियम मगदलिनी उपस्थित थी। वो जानती थी कि एक असंभव कार्य है, अपने शारीरिक बल के द्वारा उस कब्र के पत्थर को वो हटा नहीं सकती, लेकिन फिर भी खुदावन की दीवानी थी, फिर भी खुदावन के लिए वो मगन और पागल थी अजीजों, कि उसकी कब्र पर रात ही के समय में वो दौड़ी चली जा रही थी। असंभवता उसके सामने थी, चुनौतियां उसके सामने थी, लेकिन खुदावन के प्रति उसका प्रेम उमड़ रहा था। कई बार हम, बहुत बार बल्कि हम, जब असंभवताओं को देखते हैं, सेवा में चुनौतियों को देखते हैं, सताव की परिस्थितियों को देखते हैं, तो हम कहते हैं भैया अभी छुप जाओ, अभी बाहर निकलने का समय नहीं है, अरे कोई भी अटैक करेगा और हम बेमौत मार दिए जाएंगे। खुदावन की सेवा इस प्रकार से नहीं होती है अजीजों, क्योंकि खुदावन कहता है कि जो कोई तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। ऐ खुदावन की सेवा और उसकी खिदमत करने वाले अजीजों, आने वाली परेशानियों से ना डरें, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है, प्रेरितों काम के 4थे अध्याय में, जब पतरस और यूहन्ना ने जन्म के लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दी और तब उसे हवालात में रखा गया, और हम पाते हैं कि उन्हें सताया गया, उन्हें बेचैन किया गया, उनके ऊपर यातना करी गई, और उससे कहा कि यीशु नासरी के नाम से तुम कुछ ना कहना और ना कुछ सिखाना। तब उन्होंने कहा ये तो हमसे हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की बात को छोड़कर मनुष्यों की बात माने, तुम ही हमारा न्याय करो। और वरन वे कहते हैं कि जो हमने आंखों से देखा है, जो हमने कानों से सुना है, हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे। ऐ खुदावन के खिदमतगारों, मरियम मगदलिनी की इस दिलेरी को देखें। असंभवता उसके सामने थी, वो जानती थी वहां सिपाहियों का पहरा है, वो जानती थी वहां पत्थर रखा हुआ है, वो जानती थी अभी अंधेरा है, उसकी जान के लिए भी खतरा था, उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो खुदावन के प्रति अपने प्रेम को और अपने समर्पण को एक ऐसे परिस्थिति में जाहिर करती है जब चारों ओर असंभवता है। When everywhere she seeing impossibility, because उसको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह शायद जिंदा हो जाने वाले हैं। अजीजों,
हम जानते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, हम जानते हैं कि वो मौत के मुंह से हमें बचाने वाला है, लेकिन फिर भी हम कायर हो जाते हैं कई बार, फिर भी हम अपने मुंह को कई बार बंद कर लेते हैं, फिर भी हम उस सुसमाचार को कई बार लोगों के सामने नहीं पहुंचाते हैं। अजीजों, आइए मरियम मगदलीनी के जीवन से हम सीखें। जब वो दिलेर बनी, जब वो हियावी बनी, जब वो खुदावन के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए आगे बढ़ी, दुनिया की कोई ताकत, कायनात की कोई ताकत उसे उसके खुदावन से जुदा नहीं कर सकी। संत पौलुस कहते हैं रोमियो 8 के 8वें अध्याय के अंतिम पदों में, हु कैन सेपरेट मी फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, मुझे कौन खुदावन की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? क्या मौत? नहीं, मौत भी मुझे खुदावन की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। इस मरियम मगदलीनी का प्रेम अजीजों खुदावन यीशु मसीह के लिए बहुत उमड़ रहा था, और उसने प्रभु यीशु मसीह की उस कब्र को जाकर विजिट किया। और जब वो गई, वो बेचारी असमंजस में थी, उसे लगा कोई चुरा कर ले गया है, और वो लोगों से पूछने लगी, वरन यीशु आया तो उसे माली समझने लगी। तब यीशु ने उससे कहा मरियम। से क्या कहा? मरियम। हम पाते हैं प्रभु ने बहुत से लोगों को नाम के साथ पुकारा और तब वे खुदावन को जानने पाए। पहला व्यक्ति छोटा शमूएल सो रहा था, उसे खुदावन ने आवाज दी, शमूएल शमूएल। और उसने कहा खुदावन बोल, तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि एली ने उससे कहा अब की बार आवाज आए तो यही बोलना, क्योंकि खुदावन तो उससे बातचीत करना चाहता है। दूसरी बार हम देखते हैं नए नियम में, जब संत पौलुस जो पहले शाऊल था, दमिश्क के मार्ग की ओर चले जा रहा है, प्रेरितों का काम उसके 9वें अध्याय में, वहां पर यीशु उससे मिलता है और कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और तब उस व्यक्ति का ना केवल नाम परिवर्तन किया जाता है, लेकिन उससे बढ़कर उसका हृदय परिवर्तन कर दिया जाता है। और जब यीशु इस स्त्री को अगली बार नारी नहीं कहता, परंतु क्या कहता है? मरियम। और जब वो समझ पाती है, अरे मेरे नाम से मुझे पुकारा जा रहा है, अरे ये तो कोई है जिसे मैं जानती हूं, अरे कोई है जिसने मेरे जीवन को स्पर्श किया है, अरे कोई है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया है। और वो देखती है और समझ पाती है, अरे ये तो यीशु है, और वो यीशु को छूना चाहती है। अजीजों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नाम से मुझे बुलाता है, और मुझे लगता है कोई अपनापन है, कोई रिश्ता उसके अंदर है, कोई मोहब्बत उसके अंदर है। आपको भी लगता होगा जब आपको कोई नाम से पुकारता हो। यदि आपको बोले ए लड़के, ए आदमी, ए औरत, ए लड़की, उसमें कोई क्लोजनेस नहीं है, हमको बुरा भी लगेगा सुनने पर। लेकिन कोई यदि हमको नाम से पुकार ले, एक भीड़ में या अकेलेपन में हम खड़े हुए हैं किसी जगह में और कोई विचार कर रहे हैं, अचानक कोई बुलाए, आशीष, तो मैं पलट के देखूंगा, हु इज देयर हु नोज मी वेरी वेल, मेरे नाम को कोई जानता है। हाँ, खुदावन का कलाम कहता है कि उसने हमें नाम देकर बुलाया है। हालेलुया, हम उसके हैं, हम उसके चुने हुए हैं। He has called you and me by your and my name. Let us listen his voice. आइए उसकी आवाज को हम सुने। वो कहना चाहता है, जाकर भाइयों को बता दो कि मैं मरा नहीं, मैं जीवित हो गया। आज वो हमें से हर एक के नाम को पुकार कर कह रहा है, जाकर दुनिया को बता दो, मैं मरा नहीं परंतु मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। क्या आज हम शांत हैं? क्या आज हम डरे हुए हैं परिस्थितियों को देखकर और उन प्रकार की गतिविधियों को देखकर जो राजनीतिक तरीके से हो रही है? अजीजों, अगर आज हम शांत रहे तो पत्थर चिल्ला उठे। वो मरियम जो स्त्री थी, वो मरियम जो असहाय थी, वो मरियम अजीजों जो अकेली थी, लेकिन खुदावन के प्रेम में वो दीवानी थी। अगर हम खुदावन के प्रेम के दीवाने हैं अजीजों, तो हमारे अंदर कोई भी भय कभी भी राज्य नहीं कर सकता। खुदावन का कलाम कहता है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 18वां पद। देखिए, जब हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं तो खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर क्या करती है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4वां अध्याय और पद 18, प्रेम में भय नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो फिर हम खौफ नहीं खाएंगे। तो कलाम कह रहा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम
मरियम का प्रेम सिद्ध था क्योंकि खुदावन ने उसे आजाद किया था, उसके अंदर से 7 बदरूहों को निकाला था। वो कहता है वरन सिद्ध प्रेम, सुंदर बात लिखी है, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। अगर आज हम भयभीत हैं, यदि आज हम परेशान हैं, यदि आज हम डरे हुए हैं, हमने प्रेम की सिद्धता को नहीं पाया है, और खुदावन हमें प्रेम की सिद्धता का परिचय कराना चाहता है मरियम मगदलिनी के जीवन के द्वारा। हमने बहुत सारे पुनरुत्थान के प्रचार सुने होंगे, लेकिन बताना चाहता हूं कि खुदावन आज हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। आइए अपने आप को एक सुसमाचार प्रचारक बनाए। आइए आज अपने आप को उस पुनरुत्थान का समाचार देने वाला एक माध्यम बनाए। होने दें कि हम किसी बात से डरे ना, क्योंकि भय प्रेम को हमसे अलग करता है, वरन सिद्ध प्रेम जो है अजीजों, वो हमारे अंदर भय को दूर कर देता है, वो दूर कर देता है। उसमें फिर कोई भी भय का स्थान नहीं होता। खुदा का कलाम कहता है उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें हियाव की सामर्थ की आत्मा दी है। Let us come boldly and proclaim that Jesus is alive. Jesus has resurrected. Hallelujah. My Lord Jesus is a living God. आइए इस दुनिया को बता दें कि हमारा खुदावंद जीवित है। Praise the Lord. Praise the Lord. और सबसे बड़ा मिरेकल मैं और आप हैं, क्योंकि मैं और आप भी आज जीवित हैं। खुदा कलाम कहता है जो कब्र में पड़े हैं वे खुदावन की बंदगी नहीं कर सकते, परंतु हर एक जिसमें श्वास है, come and let us worship the Lord, our holy God, a living God. आइए इस कलाम के द्वारा हम अपने आप को आज इस समय में, अपने समय में उस सुसमाचार को फैलाएं कि खुदावन मुर्दा नहीं है, खुदावन जीवित है। May God bless you. Happy Resurrection Day. I never call Easter. Easter is different thing. हमको मालूम है एस्तरोस देवी है, उसको हम नहीं मानते, बट वी से हैप्पी रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और ग्रीक में इस भाषा को हम देखेंगे तो रिजरेक्शन मतलब जो है एनेस्टासिस, और जो डे है वो मेरा, तो हैप्पी रिजरेक्शन डे ग्रीक में एनेस्टासिस मेरा। पुनरुत्थान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामना हो। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। रेवरेंड सैमुअल, हम आपकी पत्नी के लिए, प्रियांकी के लगातार दुआ कर रहे हैं। गॉड हैज हील्ड हर, टच्ड हर एंड शी इज परफेक्टली फाइन। खुदावन ने आपको पुनरुत्थान के दिवन में एक बड़ी आशीष दी है, और वो आशीष आप अपने खुदावन की दी हुई उस संगनी के साथ में जश्न मनाने जा रहे हैं, जिसने को आशीषित किया है। एक बार फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता हूं। आई ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन हु इज कनेक्टेड विद this evening, this morning, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. May God bless you. Happy Resurrection Day. पुनरुत्थान दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जय मसीह की। जय मसीह। Amen. Wonderful message. सिद्ध प्रेम तो सिर्फ उसी के पास था जिसने उस सलीब से हम सबों को माफ किया और हमेशा की जिंदगी दे गया। And what was that? agape love, एक तरफा प्यार। हमारे अंदर वो सिद्ध प्रेम है क्या? हो सकता है कोई जरा सी बात किसी से हो जाती है तो एकदम गर्मी हमारे ऊपर चढ़ जाती है। That's not सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम वही है कि कोई हमें कुछ भी कहे लेकिन हम उसे प्यार से जीत लें। That's the सिद्ध प्रेम। खुदा बाप के इस कलाम से आप सबों ने बहुत आशीष पाई होगी, मैंने तो आशीष पाई। So I am thankful to God and thank you very much Reverend आशीष खंडेलवाल की आप अपने उस मसरूफियत में भी आपने समय निकाल के उस होटल के कमरे से
हमें वो मैसेज दिया। हालांकि इंटरनेट की प्रॉब्लम वहाँ पर है, दैट वी कैन फील, लेकिन फिर भी द मैसेज वाज ऑसम, वंडरफुल। मे गॉड ब्लेस यू। और अभी समय है कि हम वर्शिप में जाएंगे। ओवर टू वर्शिप टीम। आइए खुदावंद के इस जलाली नाम को हम शुक्रिया कहें। जब आज हमने इस कलाम को सुना है, ये कलाम हमारे और आपकी जिंदगी में घर कर जाए, हमारी जिंदगी में और आपके दिलों में जगह बना ले कि हम अपने खुदावंद को ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे और उसके नाम को धन्यवाद देंगे। वो जिंदा है और हमारे और आपके साथ है। आइए उसकी ही इबादत करें। तू है सच्चा और जिंदा खुदा, तेरे जैसा न कोई हुआ। तू है जिंदा और सच्चा खुदा, तेरे जैसा न कोई हुआ। कब्र को चीर के तू जिंदा हुआ, मौत को खुदावंद ने हरा दिया। कब्र को चीर कर तू जिंदा हुआ, मौत को तूने खुदावंद हरा दिया। तू है जिंदा, जिंदा, तू है जिंदा यीशुआ। ये मिलकर कहें, तू है जिंदा, तू है जिंदा, तू है जिंदा यीशुआ। थैंक यू जीसस। तू कह दे तो यीशु मैं चंगा हो जाऊं, तू छू ले तो यीशु मैं चंगा हो जाऊं। तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। आइए कहें, जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। तेरे मार्गी यीशु चंगा हो गया, तेरे लहू बहाने से शिफा पा गया। तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, तेरे लहू बहाने से जिंदा हो गया। तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। तू जिंदा है, जिंदा, जिंदा है यीशु। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। विश्वास मुझे है, विश्वास मुझे है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए मिलकर कहें, ओ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारे घरों में, हमारे साथ मेरा छुड़ाने, इस मिनिस्ट्री में जीवित है। हर एक जगह वो जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित
तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में पास्टर वसंत कैम्बल फ्रॉम दिल्ली, वो हमारे लिए दुआ करेंगे। उसके बाद हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं, वो हमें खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे, और पास्टर डेविड हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। बसंत कामले, पास्टर बसंत कामले, आर यू देयर? चले, शायद ही इज नॉट अवेलेबल, तो हमारे बीच में हमारे इमैनुअल सैमुअल, हमारे एल्डर साहब हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएं, प्लीज। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद ईश्वर राजा पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, और आप धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के जीवित वचन के लिए प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जैसे मरियम ने आपसे प्रेम किया पिता परमेश्वर, हम भी आपसे प्रेम करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह प्रभु आपके वचन को प्रभु आपके और भी पिता परमेश्वर फैलाने वाले बने मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस फेलोशिप के द्वारा प्रभु आप पिता परमेश्वर दासों को आप हमारे बीच में लेके आते पिता, उनके द्वारा प्रभु हम आशीष पाते वचन से। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस फेलोशिप के लिए मैं आशीष को मांगता हूँ, पास्टर सैमुअल सिंह को, पास्टर परमेश सिंह को, जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु अपने पास दास को, पास्टर डेविड मसीह को, पास्टर जगदीश प्रसाद को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता प्रभु, अपनी विजडम और नॉलेज, अपनी डायरेक्शन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अच्छी फेलोशिप के लिए, वर्शिप के लिए धन्यवाद पिता, वर्शिप टीम को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस का जितने हमारे भाई बहन आज इस फेलोशिप में उनके लिए भी मैं आशीष को मांगता हूं पिता परमेश्वर, जो आज आपके वचन से प्रभु हमने आशीष को प्राप्त किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और ये वचन को पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में पिता परमेश्वर बसाने बने पिता परमेश्वर। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी याद और सारी महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, और इस विनती प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के मीठे और मुबारक नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में चले। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। को माफ करते हैं प्रभु, तो हमारे कुसरों को माफ कर, हमें अजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सबको बरकत मिले। आइए हम बरकत का कलमा लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, यहोवा परमेश्वर की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत खुदावंद जितने ऑनलाइन उन सबके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन आमीन।